जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता और न ही मनुष्य, तब केवल अंधकार और शून्य था। उस समय केवल एक ही परम शक्ति मौजूद थी, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। उसी परम शक्ति से धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि को चलाने के लिए 3 महान शक्तियां प्रकट हुईं, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता; विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता; शिव, संहार और परिवर्तन के देवता। लेकिन भगवान शिव का जन्म साधारण नहीं था। उनका प्रकट होना इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। 2. ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक समय की बात है, सृष्टि बनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए सबसे महान मैं हूं। विष्णु बोले, लेकिन मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए सबसे महान मैं हूं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उसी समय अचानक उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका न तो अंत दिखाई दे रहा था और न ही शुरुआत। वह था शिवलिंग का दिव्य रूप। 3. अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य। ब्रह्मा और विष्णु उस अद्भुत प्रकाश स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर इस स्तंभ का अंत पता चल जाए तो शायद उन्हें उसकी शक्ति का रहस्य मिल जाए। विष्णु बोले, मैं इसका नीचे वाला भाग खोजने जाता हूं। ब्रह्मा बोले, और मैं ऊपर का अंत खोजने जाता हूं। विष्णु वराह सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ने लगे। हजारों साल बीत गए, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का न अंत मिला और न शुरुआत। 4. शिव का प्रकट होना। जब दोनों देवता वापस लौट आए तो अचानक उस अनंत प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में सर्प था, माथे पर चंद्रमा था और तीसरा नेत्र चमक रहा था। शिव ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि भी हूं और अंत भी। मैं ही ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति का स्रोत हूं। यह सुनकर दोनों देवता समझ गए कि यह वही परम शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। उन्होंने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। 5. क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? हिंदू धर्म में भगवान शिव को अजन्मा माना जाता है, अर्थात उनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ। वे स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें आदि देव और महादेव कहा जाता है। आदि का मतलब है शुरुआत से पहले मौजूद। इसका मतलब यह है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। 6. शिव का ध्यान और तपस्या। भगवान शिव ज्यादातर समय कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उससे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती थी। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनकी पूजा करते थे, क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। 7. सती और शिव की कथा। एक समय प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव साधारण जीवन जीते थे और भस्म लगाकर रहते थे। फिर भी सती ने शिव से विवाह कर लिया। लेकिन एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया और शिव को उसमें नहीं बुलाया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह देखकर शिव बहुत क्रोधित हो गए। 8. वीरभद्र का जन्म। शिव ने अपने क्रोध से एक भयंकर योद्धा पैदा किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यह घटना बताती है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। 9. पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, ताकि शिव उन्हें फिर से पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आखिरकार शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह कर लिया। यह विवाह देवताओं और मनुष्यों के लिए एक महान उत्सव बन गया। 10. शिव का परिवार। भगवान शिव का परिवार बहुत प्रसिद्ध है। उनके परिवार में शामिल हैं माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी बैल।
यह परिवार हमें सिखाता है कि भगवान भी परिवार और प्रेम का महत्व समझते हैं। 11. शिव का तीसरा नेत्र। भगवान शिव के माथे पर एक तीसरा नेत्र है। यह नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। जब यह खुलता है तो उससे इतनी शक्तिशाली अग्नि निकलती है कि वह पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। 12. शिव क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ? भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, शिव उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन कई बार असुर भी